नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम राजा के ताजपुर में सद्भावना एवं शांति के अग्रदूत, पर्यावरण रक्षक, मानवीय एकता एवं नारी सम्मान के संदेश वाहक ज़ारवीर जगत गुरु बाबा साहिब श्री गुरु नानक देव जी की 553वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में सत्संग में लंगर का शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। गुरुद्वारा को दुल्हन की तरह सजाया गया। वहीं श्री गुरु सिंह सभा के सौजन्य से गुरुद्वारा परिसर में लंगर का आयोजन किया गया। उसके पश्चात RGNP इंटर कॉलेज में सत्संग समागम का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से आए रागी जत्थों ने गुरुवाणी सुनाकर सत्संग को निहाल किया। सुबह से ही गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें ज्ञानियों ने अमृतवाणी के माध्यम से सत्संग को निहाल किया। उसके बाद लंगर का आयोजन किया गया। दोपहर 3 बजे भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक तरह के बैंड, सुंदर सुंदर झांकियां पंच प्यारे की अगुवाई में निकाली गई। पूरा गांव भक्ति में हो गया। शोभा यात्रा RGNP इंटर कॉलेज से प्रारंभ होकर शंकर चौक, बाजार चौक, सैनी धर्मशाला, पुराना कुआ बस स्टैंड से होती हुई गुरुद्वारा परिसर पर आकर संपन्न हुई। इस अवसर पर सरदार सतनाम सिंह, प्रधान सरदार हरभजन सिंह, सेक्रेटरी सरदार सतविंदर सिंह गुजराल, खजांची सरदार कमलजीत सिंह ने कार्यक्रम संयोजक का विशेष योगदान रहा। ताजपुर से हमारे संवाददाता आशीष शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। सरदार रमनदीप सिंह कमेटी के प्रधान हैं। पंडाल प्रकाश की सेवा की जा रही है। श्री अखंड की सेवा की गई है। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के चांदपुर के गांव गोइली में डॉक्टर आदिल ने एक हॉस्पिटल का आज अपने पिता के हाथों कराया शुभारंभ। डॉक्टर आदिल ने क्षेत्र के गरीब लोगों की सुविधा के लिए हॉस्पिटल का किया शुभारंभ, ताकि क्षेत्र के गरीब लोग जिला मुख्यालय न जाकर नजदीक में ही चिकित्सा संबंधी सभी सेवाओं का ले सके लाभ। दरअसल आपको बता दें, चांदपुर के गांव गोइली के पास गोइली मार्ग पर एपेक्स हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया। डॉक्टर आदिल ने अपने पिता के हाथ से एपेक्स हॉस्पिटल का फीता काटकर शुभारंभ किया। क्षेत्र में चिकित्सा संबंधी सही उपचार न मिलने से लोगों को जिला मुख्यालय जाना पड़ता था। क्षेत्र के गरीब लोगों की परेशानी को देखते हुए डॉक्टर आदिल ने अपने हॉस्पिटल में सभी सुविधा बहुत कम पैसों में मुहैया कराने की बात कही है। डॉक्टर आदिल का कहना है कि एपेक्स हॉस्पिटल का शुभारंभ सेवा भाव के उद्देश्य से किया गया है, ताकि गरीब लोगों की सेवा की जा सके। हॉस्पिटल में नसों का दबना, नसों में सूजन, लकवा, माइग्रेन आदि गंभीर बीमारियों का उपचार संतोषजनक किया जाएगा। कानपुर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? डॉक्टर आदिल मलिक। डॉक्टर, आपने जो हॉस्पिटल का शुभारंभ किया है, तो क्या क्या सुविधाएं क्षेत्र के लोगों को क्या क्या फायदा पहुँचे? सुविधा तो जहाँ तक है लगभग सभी सुविधा प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, और कोशिश ये करेंगे गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा छूट दी जाए। ठीक है, बस गरीब लोगों के लिए कुछ विशेष छूट? हाँ, गरीब लोगों के लिए विशेष छूट की जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और जाँचों पर भी 50% की छूट की सुविधा करेंगे। क्या किस उद्देश्य से खोला, आपका मकसद क्या है? सुनने क्या, अब क्या नाम हॉस्पिटल खोला है, अब देखो स्टार्ट कर दिया वो काम वगैरह, डिलीवरी वगैरह। क्या है, लोगों की सेवा करना है या क्या उद्देश्य है? लोगों की सेवा करना उद्देश्य है। हाँ जी। प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के पलिया, नीमूबाई, बोझ, मरोजा में फिर देखा गया बाघ। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। पलिया थाना क्षेत्र के ग्राम मरोचा, नीमूबाई, बोझ में 7 दिन पूर्व एक 10 वर्षीय बालक पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया था एक बाघ ने। सोमवार दोपहर 1 बजे फिर उसी घटना स्थल पर लोगों ने देखा बाघ। राहगीरों में ग्रामीणों में दहशत का माहौल। मौके पर वन विभाग की टीम में भारी भीड़ मौजूद। वहीं अब बाघ की सूचना मरोचा में पाए जाने पर पलिया प्रभारी रेंजर रमेश चंद मौर्य, फॉरेस्टर राकेश कुमार सहित टीम मौके पर पहुंच ग्रामीणों को सतर्क कराते हुए कर रही पेट्रोलिंग। बाघ को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा पहुंचे जाते हैं। खीरी से हमारे संवाददाता अनूप भास्कर की देखिए खास रिपोर्ट। बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में मुंबई में पलिया शहर का झंडा बुलंद करने वाले शहर के बेटे का पलिया पहुंचने पर भाजपा नेता ने किया स्वागत एवं सम्मान। पलिया निवासी मां शारदा मंडल भाजपा के महामंत्री सुनील शुक्ला के पुत्र पैंथर ने अपनी प्रतिभा से मुंबई में देश के सबसे बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा का जादू बिखेर कर देश का ही नहीं पूरी दुनिया में पलिया शहर का नाम रोशन किया है। शहर पहुंचने पर भाजपा नेता रवि गुप्ता ने पूरी टीम के साथ जोरदार स्वागत कर, माला पहनाकर एवं अंग वस्त्र उड़ाकर पलिया शहर के इस होनहार बेटे को
सभी प्रिय नगर वासियों की ओर से सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से सुनील शुक्ला, रवि गर्ग, वरिष्ठ पत्रकार धीरज गुप्ता, सुशील शुक्ला, बलराम गुप्ता, पत्रकार गुड्डू सिद्दीकी सहित तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता अनूप भास्कर की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या का नगर निगम मुंह चढ़ा रहा है। यह मोहल्ला जहां पर जल भराव की समस्या है, लोग डेंगू जैसी गंभीर बीमारियों से खौफजदा हैं। आपको बता दें, जहां एक तरफ धर्मनगरी अयोध्या को विश्व पटल पर स्थापित करने की कवायद जोरों पर है, वहीं नगर निगम अयोध्या की लापरवाही से जनजीवन बेहाल है। नगर निगम प्रशासन की लापरवाही का आलम यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कुल देवी बड़ी देवी काली माता की मंदिर जाने वाली मुख्य मार्ग पर जल भराव की समस्या से लोग बीते कई सालों से जूझ रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान करने वाला कोई नहीं है। स्थानीय लोगों की अगर माने तो बिना बरसात के हो रहे जल भराव की समस्या पिछले 2-3 वर्षों से लगातार बनी हुई है। ग्राम सभा खत्म होने के बाद जब तक यह क्षेत्र नगर निगम में शामिल हुआ, तब से लेकर आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण यहाँ पर नाली ना होने के चलते जल भराव की समस्या बनी हुई है। स्थानीय लोगों की अगर माने तो जल भराव की समस्या से जहां लोग डेंगू जैसी गंभीर बीमारी के खतरे से जूझ रहे हैं, तो वहीं ना समझ पाने के कारण लोग गिरकर चोटिल भी हो रहे हैं। देखना यह है कि आने वाले समय में यहाँ की समस्या से लोगों को निजात कैसे मिलेगी या स्थिति और ज्यादा बद से बदतर हो जाएगी। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। पानी वाला परेशानी है, उसका नाली नूला बना नहीं है। किसी से शिकायत किया इसकी? शिकायत किया तो कोई सुनाइए नहीं, वही काम किया। नाम दिया हमारा। क्या परेशानी है? परेशानी यही है भैया, आए दिन यहाँ एक्सीडेंट हुआ करता है, आए दिन लोग 4 गाली देके जाते हैं मोदी जी विराज में। यही है मोदी जी, यही करें हैं। देख लीजिए दुकान के सामने पूरा पानी भरा हुआ है। नगर निगम से कोई कर्मचारी ना फोन उठाता है, ना कोई कुछ जवाब देता है। और मेयर साहब के यहाँ चले जाएं तो पलट के यही जवाब देते हैं कि जो है हो जाएगा काम। केवल टहलाए वाला काम है केवल, बस और कोई काम नहीं होना है। देख लीजिए आप कितना पानी भरा हुआ है। कब से आए दिन एक्सीडेंट होता है। आज कम से कम नहीं तुम्हारे 1.5 साल से कहीं कोई कुछ नहीं, कोई काम ही नहीं हो रहा है। केवल समझा के भेज देते हैं, क्या चाहते हैं? जाइए हो जाएगा, जाइए हो जाएगा। क्या चाहते भैया, पानी वाला व्यवस्था कर दे और क्या, नाली वाली बनवा दे, बगल नाली में ले जाके जुड़वा दे, चाह रहे हैं भैया। नगर निगम भी हो गया है ये। इस गांव में समस्या सबसे ज़्यादा जल भराव का है। ये जल भराव जो है 1-2 साल से चल रहा है, इसमें कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है और डेंगू इस तरह फैला हुआ है कि लोग त्रस्त इस बीमारी से, और इसमें इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है लोगों को कि यहाँ पे पानी भरा रहता है, आने जाने वाली दिक्कत होती है, छींट पड़ते हैं लोगों को। अगल बगल जो मकान बने हुए हैं बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ। क्या चाहते हैं? चाहते हैं इसका समाधान करना चाहिए नगर निगम को, और इसका नाली का निकासी का रास्ता बनाना चाहिए, पानी यहाँ से जल भराव खत्म हो। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के रामनगरी अयोध्या में मार्ग के चोरीकरण में प्रभावित हो रहे दुकानदार व भवन स्वामी ने उचित मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर सदर तहसील के बाहर प्रदर्शन किया। शहर के रिकाबगंज से नियावा तक के रहने वाले व्यापारियों ने उचित मुआवजा न दिए जाने को लेकर ज्ञापन भी दिया। व्यापारियों का आरोप है कि जिला प्रशासन जमीन अधिग्रहण के एवज में जो मुआवजा दे रहा है वह बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। उनकी मांग है कि सड़क चौड़ीकरण के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठान व मकान के निर्माण के लिए उचित मुआवजा दिए जाए, ताकि प्रभावित लोग अपने दुकान व मकान की मरम्मत करा सके। वहीं व्यापारियों का कहना है कि वह सादतगंज से नया घाट तक हो रहे सड़क के चौड़ीकरण के विरोध में नहीं है और न ही रामपथ का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम सभी व्यापारी सिर्फ अपने हक की बात उठा रहे हैं। व्यापारियों की मांग है कि रामपथ के लिए निर्धारित मानक के अनुरूप जो जमीन अधिग्रहण हो उसका व्यापारियों को उचित मुआवजा दिया जाए। वह नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि व्यापारियों और चौड़ीकरण की जद में जिनके भी मकान आ रहे हैं उनके लिए मुआवजे की व्यवस्था की गई है। यदि फिर भी उनको कोई समस्या आ रही है तो सभी के साथ बैठकर समस्या का उचित समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। भैया हम लोग की समस्या यही है कि राम मंदिर बन रहा, हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन जो चौड़ीकरण में हम लोगों को एक भी भूमि का कुछ भी मिल नहीं रहा है। हम लोग के गाटा संख्या नहीं है भूमि में, और भूमि जो है हमारा जो है उसको कागज़ जो है किसी कूड़े के बराबर उन्होंने कह दिया है कि इसमें कुछ नहीं मुआवजा मिलेगा। अब बताइए हम लोग
70-80 साल से रह रहे हैं। पेपर में जो कमी है उसको सरकारी वर्ग ठीक कराए, कागज़ बनवाए हमारा, और जो है कह रहे हैं कि कोई पेपर आपका सही दुरुस्त नहीं है। तो अब हम लोग तो भैया उस ज़माने में कंप्यूटर नहीं थे, तो कंप्यूटराइज खतौनी हम लोग कहाँ से लेकर के आए। उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन देखिए कुछ होता है कि नहीं होता ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक उम्मीद है, अगर करेंगे तो भाई अच्छी बात है। क्या नाम है? रीता। क्या मांगे लेके आई थी, कुछ तो रो रही थी? सड़क चौड़ीकरण को लेकर लगातार उस पर काम चल रहा है, और जिन लोगों के नाम ज़मीन है और उनकी यदि ज़मीन सड़क चौड़ीकरण में जा रही है तो उनको मुआवजा भी मिल रहा है। इन लोगों का कहना था कि इनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो मुआवजा भी फाइनल नहीं हुआ, ये प्रक्रिया में है। लेकिन साथ ही जिन लोगों के कागजों में तहसील में उनके नाम नहीं चढ़े हैं, तो ये एक जटिल समस्या है कि मुआवजा कैसे मिलेगा। तो मैंने ये शासन के लोगों से कहा है कि इन लोगों की बातें सुनकर, और यदि वो जायज़ है और यदि वो गलती से भूलवश नहीं चढ़ाया है, लापरवाही उनके स्तर पर हुई है, तो उसको रेक्टिफाई कर ले, उनके नाम चढ़ा लें जिनके नाम ज़मीन है, जो 50 वर्ष से रह रहे हैं। और मैंने उनको आश्वस्त किया है कि जिसके नाम ज़मीन है, जिसके बिल्डिंग तोड़ फोड़ होगी जाएगी, उसमें उचित मुआवजा सरकारी रेट पे अवश्य दिया जाएगा। को बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में जिलाधिकारी ने थारू जनजातीय छात्रावास का किया औचक निरीक्षण। छात्रों से वार्ता कर मिल रही सुविधाओं का लिया जायजा। आपको बता दें, छात्रावास में बेहतर शैक्षणिक माहौल, छात्रों को अभ्युदय कोचिंग से जोड़े जाने, छात्रावास में मेज की व्यवस्था, कैरियर काउंसलिंग किए जाने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार द्वारा नगर पालिका बलरामपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय थारू जनजाति छात्रावास का औचक निरीक्षण किया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि 50 क्षमता वाले छात्रावास में इंटर और ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे 32 थारू जनजाति के छात्र रह रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार द्वारा थारू जनजाति छात्रों से वार्ता कर मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली गई। उन्होंने 12वीं की पढ़ाई कर रहे छात्र की कैरियर काउंसलिंग की, एक छात्र को IIT का एग्जाम दे जाने को प्रेरित किया। छात्र ने बताया कि उसको इंजीनियर की पढ़ाई कठिन लगती है। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी पढ़ाई कठिन नहीं होती, केवल शुरू करने की जरूरत है। उन्होंने छात्रों की कैरियर काउंसलिंग किए जाने एवं ग्रेजुएशन कर रहे छात्रों का दाखिला अभ्युदय कोचिंग में दिए जाने का निर्देश दिया। छात्रावास में रह रहे छात्रों ने बताया कि उनके द्वारा स्वयं खाना बनाया जाता है। इस पर जिलाधिकारी द्वारा छात्रावास में मेज की सुविधा उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि छात्रावास में क्षमता के अनुसार 100% छात्रों का एडमिशन सुनिश्चित किया जाए। छात्रावास में रहकर निकलने वाले जो छात्र अच्छा कर रहे हैं या सरकारी नौकरी में है, उसका प्रचार प्रसार करें, जिससे अधिक से अधिक छात्र छात्रावास में दाखिला लेने आए। इस दौरान जिलाधिकारी ने छात्रावास में शौचालय, वाटर कूलर का निरीक्षण किया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर समाज कल्याण अधिकारी MP सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर थारू जनजाति व अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें, नगर पालिका परिषद बेला प्रतापगढ़ की गैर जिम्मेदाराना करतूत हुई उजागर। 4 माह से अंबेडकर चौराहा पर पाइपलाइन से हो रहा जल रिसाव। निकाय चुनाव नजदीक है। अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए 1 दर्जन से अधिक उम्मीदवार कमर कसकर चुनावी मैदान में उतरने के लिए कुचाले मार रहे हैं। किसी भी उम्मीदवार को जनहित की समस्या से मतलब नहीं। राजनीतिक दलों के नेताओं से भी ऐसी समस्याओं से नहीं रहता मतलब। ये प्रतापगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण स्थान अम्बेडकर चौराहा है। इस चौराहे से जिले के मुखिया और जिलाधिकारी प्रतापगढ़ अपने कलेक्ट्रेट में प्रवेश करते हैं। नगर पालिका के अधिकारीगण और नगर पिता हरि प्रताप सिंह सहित उनकी पत्नी प्रेमलता सिंह, चेयरपर्सन नगर पालिका परिषद बेला प्रतापगढ़ भी इसी चौराहे से अपने चैम्बर जाती हैं। फिर भी इस चौराहे पर 4 माह से जल की पाइपलाइन टूटी पड़ी है, जिससे पाइपलाइन से सड़क पर पानी बहता रहता है। केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार जल संरक्षण के बड़े बड़े दावे करती है, लाखों रुपए विज्ञापन पर खर्च करती है, परंतु प्रतापगढ़ में उन्हीं की पार्टी के नेता, भ्रष्टतम नेताओं में से एक हरि प्रताप सिंह और उनकी पत्नी प्रेमलता सिंह पर कोई असर नहीं है।
कमीशनखोरी करके नगरपालिका क्षेत्र में डाली गई पाइपलाइन बहुत ही घटिया किस्म की है। धन के लालची धन पिपासु हरि प्रताप सिंह नगरपालिका क्षेत्र में जो पाइपलाइन डलवाई है वह 50% कमीशन वाली पाइपलाइन है, जो कुछ ही दिनों में फट जाती है और जगह जगह जल रिसाव होने लगता है। दशहरा व दिवाली बीत गई और नगरपालिका के जिम्मेदारों को अपनी लीकेज पाइपलाइन सही कराने का समय नहीं मिला। नगरपालिका परिषद बेला प्रतापगढ़ के पास न तो जलकल विभाग में जेई है और न तो सिविल जेई है। बिजली का कार्य देखने वाला जेई कभी आया कभी नहीं। जेई विहीन नगरपालिका परिषद बेला प्रतापगढ़ में जेई की तैनाती के लिए चेयरपर्सन प्रेमलता सिंह और उनके भ्रष्टाचारी पति हरि प्रताप सिंह कोई प्रयास नहीं करते। वजह स्पष्ट है, जेई वाला हिस्सा भी हरि प्रताप सिंह हजम कर लेते हैं। अम्बेडकर चौराहे पर मीडिया कर्मियों का दिन भर मजमा लगा रहता है। कई बड़े बड़े अखबार के दफ्तर भी हैं, पर उन्हें भी यह जल रिसाव नहीं दिखा। जिले के सारे अधिकारी अम्बेडकर चौराहे से ही आते जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि कमिश्नर प्रयागराज भी जब प्रतापगढ़ आते हैं तो वह भी अम्बेडकर चौराहे से आते हैं और जाते हैं। योगी सरकार के मंत्री और विधायक एवं सांसद को तो मानो ऐसी समस्या से कोई सरोकार ही नहीं है। कई दिनों से जल रिसाव को देखने के बाद आज मैं इस समस्या को सार्वजनिक करने के लिए स्वयं रुका और अपने चैनल के माध्यम से इस समस्या को सार्वजनिक कर रहा हूं। और अब देखना होगा कि इस चैनल पर दिखाई गई खबर से संबंधित अधिकारीगण और चेयरपर्सन पर क्या फर्क पड़ता है। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। को बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के खड्डा तहसील स्थित सभागार कक्ष में अपर जिलाधिकारी कुशीनगर देवीलाल वर्मा तथा अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर रितेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें उप जिलाधिकारी खड्डा भावना सिंह के साथ सीओ खड्डा संदीप कुमार वर्मा, तहसीलदार खड्डा दिनेश कुमार, नायब तहसीलदार खड्डा रवि यादव के साथ राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी थानों के एसआई, खाद्य एवं रसद विभाग, स्वास्थ्य विभाग के बीच कुल 42 मामले आए, जिनमें से मात्र 6 का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष 36 मामलों को शीघ्र कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया। इसी क्रम में ग्राम भैंसा के ग्रामीणों ने कई महीनों से लगातार प्रार्थना पत्र देकर बाल गोविंद छपरा में स्थित अपने खेत को माफी कराने के लिए आग्रह किया, लेकिन अब तक माफी नहीं हो पाई है। इस बार अपर जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही माफी कराकर आप लोगों को अपनी खेती सुपुर्द की जाएगी। कुशीनगर के खड्डा से हमारे संवाददाता शिव शंभू सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के खड्डा तहसील क्षेत्र के कोप जंगल में बने गो आश्रय स्थल का जिलाधिकारी नमेश रंजन ने किया निरीक्षण। इस दौरान पशु डॉक्टर से की पूछताछ और जाना पशुओं के बारे में। ठंड से बचने के लिए पशुओं को व्यवस्था रहने के लिए खड्डा एसडीएम को दिया आदेश। भूसे और चारे की कमियां पाए जाने पर उप जिलाधिकारी खड्डा को संबंधित गैर जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। गो आश्रय स्थल की फ्रेशिंग, गोबर रखने की जगह गोवंश के लिए बने शेड का भी निरीक्षण किया। ग्राम सचिव, ब्लॉक स्तरीय टीम, नायब तहसीलदार आदि आवश्यक रूप से आश्रय स्थल का करें विजिट। जिलाधिकारी ने स्टाफ उपस्थित, रजिस्टर्ड मजदूरों की संख्या, हरे चारे व सूखे चारे की उपलब्धता, डॉक्टर की उपस्थिति आदि को जिलाधिकारी ने चेक किया। कुशीनगर के खड्डा से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश भास्कर की देखिए खास रिपोर्ट। को बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में नई दिशा पर्यावरण सेवा संस्थान द्वारा पर्यावरण संरक्षक हेतु चलाए जा रहे पौधारोपण संघ जन्मोत्सव के क्रम में शिक्षक अविनाश शुक्ल, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्राथमिक संपर्क जनपद कुशीनगर ने जन्मदिन के अवसर पर कुशीनगर के समीप स्थित प्राथमिक विद्यालय भटोली बकवाईनार में शिक्षक मित्रों व बच्चों के साथ पौधारोपण किया एवं नई दिशा द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक सरोकार से जुड़कर किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए संस्थान को आर्थिक सहयोग भेंट की। पौधारोपण करते शुक्ल ने कहा कि यह अत्यंत ही पुनीत कार्य है और धर्म ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। उन्होंने उपस्थित सभी से अधिक पौधारोपण करने की बात कही। इस अवसर पर बच्चों के साथ साथ राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्राथमिक संवर्ग के मंडल अध्यक्ष राजेश शुक्ल, नागेंद्र तिवारी, राजीव नयन द्विवेदी, हरिश्चंद्र चौरसिया, रत्नेश त्रिपाठी, अजय सिंह, दिलीप सिंह, अनिरुद्ध त्रिपाठी, नरेंद्र प्रताप सिंह, कांति देवी, नई दिशा सचिव डॉक्टर हरिओम मिश्र इत्यादि लोग उपस्थित रहे। जनपद कुशीनगर से हमारे संवाददाता बुलय संसारी की देखिए खास रिपोर्ट।